नमस्कार दोस्तों, राजनीति की बातों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कंवारी। दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑफ चौधर के आज के वीडियो में हम उस हलके की बात करेंगे जिसको कागजों में तो उचाना कहा जाता है, लेकिन वहां के लोग अपने खास अंदाज में उसको चाणा कहते हैं। जिस हलके को आज हम उचाना नाम से जानते हैं, हरियाणा बनने से पहले जो 3 चुनाव हुए थे उसमें यह हलका सेरदा हलके में आता था और 1952 के चुनाव में ये हलका उचाना नाम से ही था, लेकिन पेप्सू में इसका इलाका पड़ता था। इंदर सिंह शोकन जी यहाँ से विधायक थे और उन्होंने चौधरी नेकीराम जी जो केएलपी से चुनाव लड़े थे उनको हराया था। नेकीराम जी तो इसके बाद नरवाना में शिफ्ट हो गए और वहीं से इसके बाद उन्होंने अपनी राजनीति की चुनाव लड़े। चौधरी बीरेंद्र सिंह जी उनके बेटे हैं। हरियाणा बनने के बाद 1967 के चुनाव में यहाँ से जगजीत पोहलू जो अपनी जीप पर एक सींग वाली जेली लगाकर रखते थे, उन्होंने सुरजीत सिंह मान को हराकर ये चुनाव जीता था। पोलू जी तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट के तौर पर चुनाव लड़ रहे थे और जो कांग्रेस के सुरजीत सिंह मान जी थे वो उनको उन्होंने हराया था। 1968 के चुनाव में यहाँ से बाजी पलट गई और सुरजीत सिंह मान ने स्वतंत्र पार्टी के जगजीत पोलू को हरा दिया था। 1972 के चुनाव में भी सुरजीत सिंह मान जी यहाँ से विधायक बने और इस बार भी उनके सामने हारने वाले जो कैंडिडेट थे वो जगजीत पोलू जी थे। 1977 के चुनाव में यहाँ से इसलिए कमाल हो गया क्योंकि आपातकाल विरोधी लहर में जहाँ कांग्रेस के तंबू उखड़ गए थे, वहीं से आंधी में चौधरी बीरेंद्र सिंह डोमरखा कांग्रेस की टिकट पर चुनावी मैदान में उतरे थे। और आप हैरानी मानेंगे कि उस लहर में भी जब लोग कांग्रेस को उखाड़ देना चाहते थे, उन्होंने जनता पार्टी के चौधरी रणबीर सिंह को हराकर पहली बार विधानसभा में एंट्री ली थी। 1982 में फिर से चौधरी बीरेंद्र सिंह यहाँ से देसराज जी को हराकर विधायक बने। 1985 में यहाँ पर एक उपचुनाव होता है, उसमें सूबे सिंह पुनिया जी ने इंदर सिंह को हराया था। 1987 में देसराज नंबरदार जी को मौका मिला और उन्होंने कांग्रेस के सूबे सिंह को हरा दिया। 1991 में फिर से चौधरी बीरेंद्र सिंह जी यहाँ से चुनाव जीते और उनके सामने हारने वाले कैंडिडेट थे चौधरी देसराज नंबरदार। 1996 के चुनाव में चौधरी बीरेंद्र सिंह जी कांग्रेस तिवारी के निशान पर चुनावी मैदान में उतरे और उन्होंने समता पार्टी के भाग सिंह को हरा दिया। 2000 में भाग सिंह जी के भी भाग खुले और उन्होंने कांग्रेस के चौधरी बीरेंद्र सिंह जी को हरा दिया। 2005 में एक बार फिर से चौधरी बीरेंद्र सिंह यहाँ से देसराज जी को हराकर हुड्डा की जो कैबिनेट थी उसमें वित्त मंत्री बने और 2009 के चुनाव में उचाना का चुनाव पूरे प्रदेश में आकर्षण का केंद्र बन गया क्योंकि इस दफा इनेलो के सुप्रीमो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला उचाना के रण क्षेत्र में कूद गए और चौधरी बीरेंद्र सिंह को मात देने में सफल हो गए। चौधरी बीरेंद्र सिंह यह चुनाव मात्र 621 वोटों से हारे थे और पूरे सूबे में यह चर्चा रही थी कि चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की हार के पीछे तत्कालीन मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा का हाथ था। और यह भी कहा जाता है कि चुनाव के बाद जब चौधरी बीरेंद्र सिंह सोनिया गांधी से मिले तो सोनिया जी ने उनसे कहा था कि चौधरी साहब आप हारे नहीं हैं बल्कि हराए गए हैं। इस बात में कितना सच है ये तो कहना मुश्किल है क्योंकि सच तो जो नेता हैं वो जानते हैं, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की जो पत्नी है प्रेमलता जी, उन्होंने 2014 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी के रूप में लड़ा और जीता भी। खुद चौधरी बीरेंद्र सिंह मोदी सरकार में इसके बाद कैबिनेट मंत्री बने और 2014 में प्रेमलता जी के सामने इनेलो के कैंडिडेट दुष्यंत चौटाला थे। खास बात यह थी कि इस चुनाव में जो कांग्रेस के कैंडिडेट थे भाग सिंह जी, उनको बसपा से भी कम वोट मिले थे और वो मात्र 1838 वोट इस चुनाव में हासिल कर पाए थे। 2019 के चुनाव में एक बार फिर से उचाना चर्चा का केंद्र बन गया क्योंकि इस बार चौधरी बीरेंद्र सिंह जी की जो पत्नी है प्रेमलता जी, उनके सामने जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला चुनावी मैदान में कूदे जो उनसे 2014 में उनसे हार भी चुके थे इनेलो के चुनाव निशान पे। उचाना की जनता ने दुष्यंत चौटाला को जिताकर विधानसभा में भेज दिया और अभी हरियाणा सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं, आप सब उनको जानते हैं। उचाना में अब तक अगर सर्वाधिक मतों से जीतने का रिकॉर्ड की बात की जाए तो दुष्यंत चौटाला के नाम है। उन्होंने 47,452 वोटों से यह चुनाव जीता और इसके बाद 1987 में देसराज जी का चुनाव आता है जो उन्होंने 45,248 वोटों से सूबे सिंह जी को हराया था। असल में दोस्तों उचाना हलके की जो कहानी है वो 2024 में रची जाएगी और अभी चौधरी बीरेंद्र सिंह जी के बेटे बृजेंद्र सिंह जी हिसार से सांसद हैं। उचाना से विधायक दुष्यंत चौटाला हैं। अगर ये गठबंधन रहा भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी का, तो क्या दुष्यंत अपनी सीट छोड़ेंगे? क्या चौधरी बीरेंद्र सिंह उचाना छोड़ने पर मान सकते हैं?
क्या गठबंधन टूट जाएगा, जैसे सवाल 2024 में आने हैं। आप जरूर कमेंट करके बताएं कि उचाना हल्का 2024 में किसका साथ देने वाला है और किसको विधानसभा में चुनाव जिताकर भेजने वाला है। आप अपनी राय जरूर दें दोस्तों, क्योंकि आपकी राय बहुत मायने रखती है। ये मुझे ये समझने में मदद करेगी कि 2024 में प्रदेश के सियासी हालात क्या होने वाले हैं। इसलिए आप कमेंट जरूर करना, मुझे आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। चौधरी वीरेंद्र सिंह जी की एक पूरी सीरीज उनसे बातचीत की हरिभूमि टीवी पे आ चुकी है, जिसमें हरियाणा की राजनीति के तमाम पहलू हैं दोस्तों। राजनीति से इतर भी चीज़ों को देखने की दृष्टि हमारे अंदर होनी चाहिए। राजनेता भी इंसान होते हैं, गलतियां वो भी करते हैं, और जो चुनाव हैं, जो राजनीति है, उसका सिलसिला हर 5 साल में आता है, परिस्थितियां बदलती रहती हैं। इसलिए आप अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया कीजिए। कल फिर मिलते हैं 3 बजे किसी और वीडियो में। शुक्रिया, नमस्कार।